नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में शिक्षा का जो आलम ये है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर हर अभिभावक अगर विश्लेषण करता है कि उसके बच्चे का नामांकन किन परिस्थिति में किस स्कूल में किया जाए ताकि उनके बच्चे का आधार मजबूत हो, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसका चयन अभिभावक करते हैं। लेकिन देखिए, गुमराह कितनी जगहों पर होते हैं अभिभावक। पहला कि इस स्कूल में कितने फीस है, पहला उनका सवाल होता है। दूसरा सवाल ये होता है वो कितनी सुविधा दे पाते हैं। तीसरा सवाल अभिभावकों का होता है कि आखिर इस स्कूल कितना पुराना है, कितना नामी है। या सोचिए, इन तीन बातों से क्या आपके बच्चे का भविष्य बन सकता है, संवर सकता है? दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्योंकि अगर विगत 10 वर्षों में आप दरभंगा का ही अगर बात कर लें तो इस तरह अच्छे अच्छे स्कूल खुलते चले आए हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास आइडियोलॉजी है, जिनके पास अच्छे शिक्षक हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इंग्लिश स्पोकन है, तो लैब है। इन सब तमाम बातों का धीरे धीरे अगर विश्लेषण किया जाए तो इसका एक बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप इन तमाम जो छोटे छोटे स्कूल हैं जो मध्यम वर्गीय अभिभावकों को आकर्षित करते हैं, वैसे स्कूलों का बात करें, दिल पर हाथ रख सोचिए, क्या आपके स्कूल में बच्चों को सही तरीके से इंग्लिश इन्वायरमेंट दिया जाता है? क्या इंग्लिश स्पोकन को आम बनाया जाता है? आप भले ही बात कर लें कि ये सब कोई बात नहीं होता, ये उस स्कूल के भी कहेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आपका बच्चा 10th के बाद कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें तमाम तकनीक होना आवश्यक है, जिसमें आपको इंग्लिश स्पोकन, क्योंकि बड़े बड़े राइटर्स की किताब इंग्लिश में होती है। जब तक बच्चा बड़े बड़े राइटर्स की किताब अपने अपने तरीके से नहीं पढ़ेगा, वो अच्छे अंक नहीं ला सकता किसी भी तरह से। अगर कहें तो जो इंजीनियरिंग, मेडिकल की या कोई भी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जिसमें, तो यही आइडेंटिफिकेशन है और यही आपके बच्चे को उन तमाम वैसे गुणवत्ता वाले बच्चे से अलग करता है। उस समय आप सोचते हैं, जब 10 साल बीत जाता है, जब 10वीं के बाद आपके बच्चे पहुंचते हैं, तब जब आप विश्लेषण करते हो तो आपको लगता है आपने गलत कदम उठाया था। आपने कम पैसा के कारण, कम नहीं होता है, बात समझिए, बस थोड़ा सा अंतर होता है, 20 से 25%। तो ये 20 से 25% पैसे बचाने के लिए क्या हम अपने बच्चों को उस जगह ला करके खड़ा कर देते हैं जहां वो भेड़ बकरियों के बीच रहता है, या फिर आप कुछ और अधिक पैसा लगाकर आप अपने बच्चे को उस लेवल का ले आते हैं जहां से आपके बच्चे में वो गुण आ जाता है जिससे वो ना सिर्फ डिबेट कर पाता है इंग्लिश में, जबकि जहां भी अगर इंजीनियरिंग का, मेडिकल का या बड़े जो हायर एजुकेशन में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें वो सफलता हासिल करता है और अपने आप को उन तमाम बच्चों से अलग कर लेता है। देखिए, स्कूल मैनेजमेंट को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बच्चे में गुण आया नहीं आया, वो किसी भी तरह कोर्स को कंप्लीट करना है, आधे अधूरे भी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वो उनका किताब होता है, उनका पब्लिशर होता है, या फिर उस बच्चे में इस तरह की शिक्षा देने के प्रति वो इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि उनके यहाँ जो शिक्षक होते हैं बहुत कम पैसे में वो शिक्षक को लाते हैं, पढ़ाते के फिर। हम सब स्कूल की बात नहीं करते हैं, लेकिन स्कूल संचालक भी ये बात को स्वीकार करते हैं कि दरभंगा में अगर एजुकेशन के क्षेत्र में क्वालिटी गिरी है तो इसमें उन तमाम वैसे स्कूलों की भागीदारी है जिन्होंने सिर्फ बच्चे के अभिभावकों से पैसा तो लिया लेकिन न इंग्लिश स्पोकन एनवायरनमेंट दिया, ना फिर उन लोगों को गणित या साइंस लैब के साथ खेल के क्षेत्र में उनके मनोबल को बढ़ाया। इसका नतीजा क्या हुआ वो साफ समझिए, कॉर्पोरेट स्कूल धीरे धीरे दरभंगा में आने लगे। कॉर्पोरेट स्कूल में अगर कहें तो जीडी गोइंका जो सबसे पहले यहां कदम रखी और अच्छे मुकाम हासिल की है, तो दूसरी तरफ बता दें कि मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल, मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल जो है मणिपाल ग्रुप का है, जहां मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद वहां पर मेडिकल इंजीनियरिंग में सफलता हासिल करने के बाद वहां वो कोर्स करते हैं। तो सही ये बात समझिए, अगर दरभंगा में इस कॉर्पोरेट स्कूल मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल का ब्रांच, ये फ्रेंचाइजी नहीं है, ब्रांच है, इस पे तमाम जो टीचर्स हैं वो बिहार से बाहर के हैं, एक दो को छोड़ करके। इसके अलावा जो इनके प्रिंसिपल हैं कविता खुल्लर, वो बेंगलोर से हैं, जो कि दून यूनिवर्सिटी कश्मीर से आई हुई है। उनके अंदर अलग टैलेंट है, उनके अंदर अलग जज्बा है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो इस स्कूल की चेयरमैन कही जाती हैं वो है फातिमा शेख। फातिमा शेख जो पूरी तरह इंग्लिश स्पोकन के साथ हायर एजुकेशन से अपने आप को परिपूर्ण कर चुकी है, और उन्होंने एक बड़ा कदम ये उठाया कि अपने बच्चों को, जो कि वो बाहर पढ़ते थे दिल्ली में,
उसको वो दरभंगा ला करके उसी स्कूल में एडमिशन कराई और कही कि हम अपने बच्चों के साथ दरभंगा के उन तमाम बच्चों का भविष्य को तय करेंगे, जिससे लगेगा कि दरभंगा ही नहीं मिथिलांचल में कोई ऐसा स्कूल है जो कि यह तय करता है कि उसके बच्चे कहाँ जा सकते हैं और किस तरह बिहार और देश में नाम रोशन करेंगे। तो मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल में सारी खूबियां मौजूद थी। मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये खबर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि इसके पीछे निश्चित तौर पर इसको जो शक्ल दिया है वो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली सर फातिमी ने दिया है। और जो फातिमा शेख हैं वो डॉक्टर फराज फातिमी जो पूर्व एमएलए रहे हैं उनकी पत्नी है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में उनका अलग विचारधारा है और फातिमा शेख ने पूरी तरह एक मैथ लैब ऐसा तैयार किया है जिसमें बच्चों को खेलते खेलते गणित की हर वो तमाम विधा आती है जिससे वो पूरी तरह कंपटीशन एग्जामिनेशन में सफलता हासिल कर सके। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल निश्चित तौर पर ज्यादा पैसा लेता है, लेकिन जब वहां जाकर के आप वहां की सुविधा को देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता लगेगा कि ज्यादा पैसा नहीं लेता, बल्कि साल में एक ही बार फीस आपको देना है। उसी फीस में उसका सारा कुछ इंक्लूड होता है। लेकिन और दूसरे स्कूल को देखिएगा तो हर 2 महीना 3 महीना पर कुछ न कुछ फीस के नाम पर, कुछ अलग प्रोग्राम के नाम पर, एग्जामिनेशन के नाम पर अलग लेता है, तो लगभग आपकी उतना ही राशि हो जाती है। इस परिस्थिति में आपको ये चयन करना है क्या आपके बच्चे में वो गुणवत्ता हासिल हो पाती है जिससे आपके बच्चे पूरे भीड़ से अलग होकर अपने चेहरे को, अपनी छवि को दिखा सके। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल की बात हम करते हैं, जहां उन्होंने बेहतर शिक्षा के लिए जो कार्य किया है, वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां की जो शिक्षा प्रणाली है, वहां की जो सोच है, वहां के जो शिक्षक हैं, वहां के छात्रों के अंदर डिबेट करने की क्षमता है, ये निश्चित तौर पर आपके बच्चों को आगे ले जाएगी। और आप जो सोचिए, आप जो पैसा खर्च करते हैं ना, अपने पेट के आधे रोटी को काट करके रखते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, लेकिन बच्चों की शिक्षा को सही तरीके से देने से अगर आप पीछे हट जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका वो सारा कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है और बाद में आप सोचते हैं कि आपने गलत निर्णय लिया। क्योंकि ऐसे स्कूल दरभंगा में बहुत है, हम खुलकर बोलना चाहते हैं, नाम तो बहुत है लेकिन उनके यहाँ अनुशासन नहीं है। आपके बच्चे जैसे उस भीड़ में जाते हैं वो बच्चे को ग्रैब कर लेते हैं और आपका बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति का भी हो जाता है, नशा की तरफ चला जाता है। ये बात हम नहीं बोलते, आप खुद बोलते हैं, जरा देखिए। इसलिए आपका जरूरत है, मैं किसी मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल के बारे में नहीं कहता, मैं ये कहना चाहता हूँ दरभंगा के उन तमाम स्कूलों में से आपको 3 या 4 या 5 ऐसे स्कूल को ढूंढना है। जाइए स्कूल के गेट पर, देखिए वहां के बच्चों का एनवायरमेंट क्या है, वहां के बच्चों से बाहर में पूछिए कि आप उस बच्चे में क्या टैलेंट है, वहां की क्या सुविधा है, क्योंकि यह आपके बच्चे का एडमिशन का सवाल है। तो तमाम 4-5 स्कूल जो आपको लगता है बेहतर, उस स्कूल के बाहर जाकर के वहाँ का एनवायरनमेंट देखिए, वहाँ के शिक्षक के बारे में जानकारी हासिल कीजिए, वहाँ के साइंस लैब, वहाँ के मैथ लैब, वहाँ के खेल की जो पद्धति है उसके लिए स्पोर्ट्स, सभी चीज़ की जानकारी कीजिए। वहाँ बच्चों में अनुशासन है कि नहीं, क्योंकि अनुशासन सबसे बड़ा चीज़ है। वरना आपके बच्चे को कितना भी टैलेंट है लेकिन आपके बच्चे को बिगाड़ देगा तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। इन तमाम बातों का विश्लेषण कीजिए, फिर मंथन कीजिए, अपने परिवार में विचार कीजिए और जरूरत पड़े तो मिथिला मंच न्यूज का वो नंबर जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है उनसे राय लीजिए। क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में दरभंगा में लगातार कार्य करते हैं और हम जानते हैं कि आपके बच्चों को अगर भविष्य तय करना है तो आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, आपको ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा और स्वतः निर्णय लेना पड़ेगा। वो आपको लेना है। दरभंगा को तमाम 4-5 स्कूल के आगे 2-4 दिन मेहनत कीजिए, कभी इस स्कूल के गेट पर, कभी उस स्कूल के गेट पर, अलग अलग जा करके, और देखिए वहाँ के मैनेजमेंट से मिल के देखिए वहाँ क्या सुविधा है। उसके बाद आप जब तय करेंगे तो आपको लग जाएगा कि निश्चित तौर पर आपका कदम अच्छा है। और हम बता दें मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल ने एक नया व्यवस्था के तहत, हम इसलिए कहना चाह रहे हैं, एक नई व्यवस्था के तहत वो दरभंगा के छात्रों को, मिथिलांचल के छात्रों को एक नई सोच और उनके कैरियर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्योंकि मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल के बारे में इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा 1 में या शुरू से ही एडमिशन उनका हो गया तो आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग तक कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही मणिपाल आपके बच्चे को मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी सफलता हासिल कराएगा और इसके बाद आपके बच्चे कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेंगे। इसीलिए क्योंकि यही एक ऐसा एकमात्र स्कूल है जिसमें 0 से लेकर के इंजीनियर और मेडिकल बनने तक आपके बच्चों का भविष्य को संवारता है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज और अपने कमेंट को निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में दें।